रामपुर वन में गुनगुनी चिड़िया अपने पति मोलू कबूतर के साथ रहती थी। मोलू कबूतर एक व्यापारी था। वो अक्सर अपने काम में बिजी रहता था। एक दिन गुनगुनी चिड़िया मोलू कबूतर से कहती है, गुनगुनी चिड़िया, बहुत दिन हो गए हैं, कहीं बाहर घूमने नहीं लेकर चले। चलो आज कहीं घूम के आते हैं, डिनर भी बाहर ही करेंगे। मोलू कबूतर अपनी पत्नी की बातों का कोई जवाब नहीं देता। तभी गुनगुनी चिढ़ जाती है। गुनगुनी चिड़िया, बहरे हो क्या? मैं कब से तुम्हें कुछ बोल रही हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो और ना मेरी बातों का जवाब दे रहे हो? तुम्हारे पास तो मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मोलू कबूतर, गुनगुनी, तुम्हारी फालतू बातों को सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे आज रात ही दूसरे शहर में जाना है, बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। गुनगुनी चिड़िया, हाँ, तुम केवल अपने काम के बारे में ही सोचते हो। मेरे लिए तो कभी भी तुम्हारे पास टाइम नहीं रहता। तुम्हें तो ये भी याद नहीं कि आज हमारी एनिवर्सरी है। आप मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, बस दिन भर अपने काम में ही लगे रहते हैं। गुनगुनी की ऐसी बात सुनकर मोलू कबूतर कहता है, तुम भी क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? काम नहीं करूँगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? अब जाओ, जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना दो। तुम्हारी बातें सुन सुनकर मेरा सर दर्द हो गया है। गुनगुनी चिड़िया चाय बनाने चली जाती है। चाय पीकर मोलू कबूतर दूसरे शहर जाने के लिए रवाना हो जाता है। अगले दिन गुनगुनी चिड़िया बर्तन मांज रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाला राजू कौवा उसके घर आता है। राजू कौवा देखने में बहुत हैंडसम था। राजू कौवा, अरे वो मोलू भैया कहाँ पर हैं? आजकल वो दिखाई नहीं पड़ते। राजू कौवे की आवाज सुनकर गुनगुनी चिड़िया वहाँ पर आती है। गुनगुनी चिड़िया, राजू जी, तुम्हारे भैया घर पर नहीं हैं, वो काम के सिलसिले में दूसरे शहर में हैं। अब तुम कुछ दिनों बाद ही उनसे मुलाकात कर पाओगे। राजू कौवा, क्या भाभी, जब देखो तो भैया काम में ही लगे रहते हैं, आप पर तो जरा सा भी ध्यान नहीं देते। आप उनको कुछ कहते क्यों नहीं? क्या कहूँ राजू जी, मेरी बात तो मोलू कबूतर सुनते ही नहीं है। मोलू कबूतर से शादी करके मेरी किस्मत ही फूट गई है। उसकी ये बातें सुनकर राजू कबूतर मन ही मन हंसने लगता है और गुनगुनी चिड़िया पर डोरे डालने लगता है। राजू कौवा, वो भाभी, मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, क्या मैं आपके यहाँ नहा लूं? गुनगुनी चिड़िया भी मन ही मन राजू कौवे को चाहने लगती है। गुनगुनी चिड़िया, कोई बात नहीं राजू जी, आप यहाँ नहा लीजिए, ये भी तो आपका ही घर है। राजू नहाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद राजू कौवा चिल्लाने लगता है। राजू कौवा, भाभी जी, ओ भाभी जी, घर से तौलिया लाना भूल गया मैं, जरा अपना तौलिया दीजिए। रोज गुनगुनी चिड़िया के घर आने लगता है। फिर दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती है। इसी तरह से दिन गुजर जाते हैं और एक दिन गुनगुनी चिड़िया राजू कौवे से कहती है, गुनगुनी चिड़िया, राजू जी, मुझे तो आपसे प्यार हो गया है। मैं तो आपके बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती। क्या होगा जब मोलू कबूतर शहर से वापस आएगा? मुझे तो सोच कर ही डर लग रहा है। राजू कौवा, कोई बात नहीं जाने मन, तुम बेकार ही डर रही हो। आने दो उस मोलू कबूतर को, देख लूंगा उसे भी। गुनगुनी चिड़िया, राजू जी, हम अब कैसे मिल पाएंगे? आपको इस बारे में कुछ सोचना होगा। इतना कहकर चिड़िया कौवे से लिपट जाती है। उसी रात मोलू कबूतर अपने घर वापस आता है। चिड़िया किसी तरह वो रात गुजारती है। अगले दिन राजू कौवा गुनगुनी को कुछ नींद की गोलियां लाकर देता है। राजू कौवा, इसे रात के समय मोलू कबूतर के दूध में मिलाकर पिला देना, वो नींद की गोलियां हैं। जब मोलू कबूतर दूध पीकर सो जाएगा ना, तब हमारा मिलन आसान हो जाएगा। अब गुनगुनी चिड़िया रोज मोलू को दूध में नींद की गोलियां मिलाकर उसे पिला देती थी और मोलू कबूतर के सो जाने के बाद राजू कौवे से मिलने चली जाती थी। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन मोलू कबूतर को गुनगुनी चिड़िया पर शक हो जाता है। उस रात वो दूध नहीं पीता और सोने का नाटक करता है। रोज की तरह चिड़िया समझती है कि अब वो कबूतर सो गया है। उस रात उसने कौवे को अपने घर पर ही बुला रखा था। गुनगुनी चिड़िया जाकर राजू कौवे से लिपट जाती है। ये सब मोलू कबूतर देख लेता है। वो चिड़िया पर गुस्से से चिल्लाने लगता है। मोलू कबूतर, निकल जा मेरे घर से धोखेबाज, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। निकल जा धोखेबाज मेरे घर से, तेरा मेरा अब रिश्ता खत्म। मोलू कबूतर गुनगुनी और राजू कौवे को धक्के मारकर घोंसले से बाहर कर देता है। कौवा गुनगुनी चिड़िया को अपने घर ले जाने से मना कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। गुनगुनी चिड़िया समझ चुकी थी कि उसने मोलू कबूतर को धोखा दिया है और उसे उसकी सजा मिली है। एक सहारनपुर नाम के जंगल में किंजल नाम की मासूम चिड़िया रहती थी।
जिसकी माँ गुजर चुकी थी और पिता रमेश चूड़ी बनाकर काम करते थे। अपने पिता को देखते देखते किंजल भी चूड़ियाँ बनाना सीख लेती है और कहती है, किंजल, पिताजी, आप मुझे चूड़ियाँ बनाना आ गया है, तो क्या मैं भी बनाऊं? रमेश, ठीक है बेटा, तू इतना कहती है तो बनाकर दिखा मुझे। ये सुनते ही एक भट्टी पर किंजल चिड़िया चूड़ी बनाकर तैयार कर लेती है, जिसे देखकर रमेश चिड़ा कहता है, रमेश, अरे वाह बेटा, तूने तो बहुत ही अच्छी चूड़ियाँ बनाई है। उम्मीद नहीं थी कि तू मुझसे भी ज्यादा बेहतर बनाएगी। किंजल, पिताजी, इसका आभार आपको ही जाता है, क्योंकि आपको देखकर ही तो मैंने सीखा है। रमेश, बिल्कुल। अच्छा बेटा, तू खाना खा लेना, मैं चूड़ियों को बाजार में बेच कर आता हूँ। तभी रमेश चिड़ा सर पर चूड़ियों की टोकरी रखकर बाजार में बेचने चला जाता है और बेचता है। रमेश, आइए आइए, रंग बिरंगी लाख कांच के नग वाली सुंदर सुंदर चूड़ियाँ ले लीजिए, बेहतर, सस्ती और टिकाऊ है। यशोदा, अरे आज तो बहुत ही अच्छी चूड़ियाँ लेकर आए हैं, एक मुझे भी पीले रंग की चूड़ियाँ दे दीजिए। रमेश, हाँ जी लीजिए, ये क्या है ना, आज मेरी बेटी ने चूड़ी बनाई है। यशोदा, अरे भाई, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं चलती हूँ, नमस्कार। ऐसा कहकर वो चूड़ी लेकर चली जाती है। इस तरह और भी पक्षियाँ आकर उसकी चूड़ियाँ खरीद लेते हैं और एक एक करके सारी चूड़ियाँ बिक जाती है। ये देखकर सामने वाला कालू कौवा गुस्से में लाल होकर आता है। कालू, आज इस रमेश की वजह से मेरी एक भी चूड़ी नहीं बिकी। आखिर इसकी चूड़ियों में ऐसा क्या है? इसको तो सारी चूड़ियों को मैं चकनाचूर कर दूंगा। सारी चूड़ियाँ बिक जाने पर रमेश बहुत खुश हो जाता है। पहले दिन ही उसके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। ये बात वो अपनी बेटी किंजल को जाकर बताता है। तभी किंजल कहती है, किंजल, अरे वाह पिताजी, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या अब से मैं आपकी चूड़ियाँ बनाने में मदद करूं? रमेश, हाँ बेटा, तुम भी बना दो। किंजल, जी पिताजी। ऐसा बोलकर किंजल और सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाकर तैयार कर देती है। अगले दिन रमेश कौवा फिर से चूड़ियों की टोकरी लेकर बाजार में पहुंच जाता है, जहां फिर से उसकी सारी चूड़ियां खरीद लेते हैं सब। ये देखकर कालू कौवे गुस्से में आकर उसकी सारी चूड़ियां तोड़ देता है। तभी रोते हुए रमेश कहता है, रमेश, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरी सारी चूड़ियां बर्बाद कर दिया तुमने। पता है ये कितनी कीमती थी, इससे मेरी रोजी रोटी चलती है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? कालू, क्योंकि तुम मेरी दुकान के सामने अपनी चूड़ियों की टोकरी रखी थी। तुम्हारी वजह से किसी ने भी मुझसे सामान नहीं लिया। अब पता चला कैसा लगता है वास्तविक में। ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ये सुनकर कालू कौवा उड़ जाता है। ये बात जानकर रमेश अपनी बेटी को बता देता है। इसके बाद वो कहती है, किंजल, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं चूड़ियों को बेचने जाऊंगी कल। अगले दिन किंजल चिड़िया वो सारी चूड़ियाँ बेचने जाती है। किंजल, चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो। समीर, अरे आप रमेश की बेटी हो क्या? आप बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ बनाती हो, 2 दर्जन चूड़ियाँ मुझे भी दे दीजिए। किंजल, हाँ लीजिए। यशोदा, अरे बेटा, जरा मुझे भी 2 दर्जन चूड़ियाँ दे दो। किंजल, जी बिल्कुल लीजिए। कालू, अरे ये तो वही चिड़िया है, अब कौन बेचने आया है? इसका भी वही हाल करूँगा जो कल मैंने उस चूड़ियों का किया था। ऐसा बोलकर कालू कौवा किंजल के पास जाकर उसकी भी चूड़ियां तोड़ने की कोशिश करता है। इतने में किंजल चिड़िया उसे डंडे से मारने लगती है। तभी पुलिस तोता आ जाता है। पुलिस, अच्छा, तो तू है जिसने कल भी चूड़ियां तोड़ी थी? ऐसे डंडे पड़ेंगे ना जेल में कि दूसरों को परेशान करना भूल जाएगा। किंजल, ये तो सच कहा आपने इंस्पेक्टर साहब, ऐसे ही कल पिताजी को इन्होंने बहुत परेशान किया था, अब इससे आप सजा देना। और कालू कौवा, ऐसा तुमने क्यों किया बताओ? कालू, तुम्हारी बनी हुई चूड़ियाँ सभी खरीद रहे थे और मुझसे कोई चूड़ियाँ नहीं खरीद रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे पिताजी की सारी चूड़ियाँ तोड़ दी और आज भी वही करने वाला था। किंजल, तुम्हें कोई हक नहीं है किसी को भी उसकी जगह से हटाने का, ये सामान न बेचने का।
ले जाइए इसे इंस्पेक्टर साहब। तभी किंजल चिड़िया कालू कौवे को सजा दिलवाकर उसे जेल में बंद करा देती है, जिसके बाद किंजल रंग बिरंगी चूड़ियां बेचने लग जाती है।